नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर में अपने सब्जेक्ट है इंग्लिश, और इसमें अपन बात करें तो सिक्स्थ डीन कमेटी के तहत काफी चेंजेस भी किया गया है, तो उसके रिगार्डिंग अपन बात करने वाले हैं। इसके साथ में ही ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के गले में एक फांस की तरह रहती है और उनको टेंशन रहती है कि सर इस इंग्लिश सब्जेक्ट को हम कैसे क्लियर करें। तो आप सभी को मैं आपको बताने वाला हूं कि इस इंग्लिश सब्जेक्ट को आप किस प्रकार से कर सकते हो, और इसके साथ में ही आप इस इंग्लिश का जो डर है इसको कैसे खत्म कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में अपन यही चर्चा करने वाले हैं कि इंग्लिश का डर कैसे खत्म किया जा सके। साथियों, मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि अपने इसी चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट क्लासेस मिलती है और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है। और अगर आप भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स और कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो बीएससी एग्रीकल्चर का स्टडी मटेरियल, तो आप सभी को यहीं पर मिलने वाला है। और देखिएगा, अब अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट पर अपन थोड़ा सा फोकस करते हैं, और इसके लिए आप सभी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और समझनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस की इस इंग्लिश को अपन किस प्रकार से कवर करें, क्योंकि एक युद्ध से कम नहीं होती है। एक एग्जाम की अगर बात करें ना तो साथियों एक युद्ध से कम नहीं होता। और मैं कहना चाहूंगा ये बात भी क्योंकि स्टूडेंट लाइन में भी कहीं ना कहीं हूं और इसके साथ में टीचिंग लाइन में भी हूं। टीचिंग करवाना इजी होता है, और अपन कंपेयर करें पढ़ने से रिलेटेड तो पढ़ना क्या होता है, हार्ड होता है। मतलब स्टूडेंट लाइफ क्या होती है, हार्ड होती है। बजाय अपन बात करें कंपेयर किसकी, टीचर की लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट जो हो आप, तो आपके सामने कहीं ना कहीं क्या आती है, बहुत सारी समस्याएं आती है, और उन समस्याओं को समझने की हम कोशिश करते हैं। और आपके एवरी जो भी टॉपिक आपके मन में आता है उस टॉपिक पर आपके सामने वीडियो रहती है। इस चैनल पर आप विजिट कर सकते हो कि तमाम आपको वीडियोज मिलेगी, हर टॉपिक पर मिलेगी, और कहीं ना कहीं फैक्ट्स के साथ में आपको इस चैनल पर वीडियोज मिलेगी। तो साथियों, इसी श्रृंखला में आज अपन बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे क्लियर किया जा सकता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। बता देता हूं कि पहले अपने फिफ्थ डीन कमेटी में भी इंग्लिश का पार्ट था, कंप्लीट उसमें इंग्लिश का पार्ट था। और पहले का सिलेबस और आज के सिलेबस में बात करें तो सिक्स्थ डीन कमेटी के सिलेबस में रात दिन का अंतर है। तो साथियों आपको क्या करना है, अगर पहले वाले सिलेबस वाले साथी देख रहे हैं ना, तो आपकी जो स्टडी मटेरियल है इस चैनल पर भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अपने एप्लीकेशन पर पूरे नोट्स इसके साथ में ही उसके क्लासेस वगैरह सब कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, फिफ्थ डीन कमेटी वाले अगर देख रहे हो, और नंबर नोट डाउन कर लीजिए। जो फिफ्थ डीन कमेटी वाले देख रहे हैं ना, एक बार इन नंबरों को नोट डाउन कर लीजिए, आप इन पर कॉल करके और सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्योंकि आज की इस वीडियो में अपन ओनली किसके लिए बात करने वाले हैं, सिक्स्थ डीन कमेटी के स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। और ऐसे ही मैंने एक वीडियो लेकर आया था मैथमेटिक्स का, और उस पर आपका प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए लाभदायक रही वीडियो। जैसे ही मैंने डाली तो कमेंट्स के माध्यम से मैंने पाया। अब देखते हैं अपन साथियों अपनी सब्जेक्ट है इंग्लिश, सही है। और इसको इंग्लिश न बोलकर इस सिक्स्थ डीन कमेटी के पार्ट में उसको EXT 111 तो उसका क्या दिया गया है, कोड दिया गया है। सबसे पहले कोड के बारे में समझाना चाहूंगा, क्योंकि एक मैंने सब्जेक्ट है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड जो आपकी सब्जेक्ट है उसको जब समझाया, और उसके कमेंट में आ रहे थे कि सर 112 का क्या मतलब होता है, वही चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस 1 का क्या मतलब होता है कि आप कौन से पार्ट में हो, मतलब कौन से ईयर में हो, तो बेटा आप हो फर्स्ट ईयर में, सही है। इसके साथ में इस 1 का मतलब होता है कि आप कौन से सेमेस्टर में हो, तो बेटा आप सेमेस्टर में हो फर्स्ट सेमेस्टर में। कौन से में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में। इस 1 का मतलब है कि इस इंग्लिश का या एक्सटेंशन का कौन सा पार्ट है, तो इंग्लिश का ये फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट है। इसके साथ में ही एक आती है एग्रोन 112 आती है,
एग्रॉन 112, मतलब ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड का है। तो इसमें 1 ईयर का आ जाएगा, 1 सेमेस्टर का आ जाएगा, और ये 2 की अगर बात करता हूं ना तो ये 2 किसका आता है साथियों, ये 2 आता है कि ये एग्रोनॉमी का, किसका, एग्रोनॉमी का सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये एग्रोनॉमी का सेकंड पार्ट है। और ये अपने क्या हो जाएगा साथियों, ये अपने एग्रॉन 11112 आ जाएगा। मतलब इनका अपन ने मीनिंग समझ लिया कि कोड का जो होता है, ये कोड होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सही है। अब बात करते हैं अपन इंग्लिश सब्जेक्ट न देकर, इंग्लिश सब्जेक्ट न देकर अपने कौन सा पार्ट दिया है, EXT 111 दिया है। और इसके अगर मैं टाइटल की बात करता हूं इस सब्जेक्ट की, तो इस सब्जेक्ट का टाइटल है कम्युनिकेशन स्किल्स। सही। और ये सब्जेक्ट का क्या है बेटा, टाइटल क्या है, टाइटल है, टाइटल है। इसके साथ में इसकी बात करूं तो ये सब्जेक्ट का क्या है, कोड है। क्या है, कोड है, ये टाइटल है। अब बात करते हैं कि इसके सिलेबस की बात करता हूं, तो सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके सिलेबस के पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में है इंग्लिश ग्रामर, सॉरी सेकंड में है इंग्लिश ग्रामर, और फर्स्ट में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएगा। दोनों को ध्यान से समझाने वाला हूं मैं आप सभी को। देखो, एक आ जाएगा कम्युनिकेशन स्किल्स का और एक आ जाएगा इंग्लिश ग्रामर का। किसका आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर का आ जाएगा। ध्यान से समझना साथियों इसको, कम्युनिकेशन स्किल्स और इसके साथ में ही इंग्लिश ग्रामर। इसको सर हम हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कौन से मीडियम में लिखे, तो बेटा ये पार्ट जो है ना, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्योंकि पहले भी ये पार्ट, अब ऐसा मत बोल देना कि सर हमारे टीचर्स तो बोल रहे हैं कि बेटा इसको भी आप इंग्लिश में लिखो, तो वो आपकी टीचर्स की है। मेन अपन बात करें ना, पहले ये कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट था फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में। कौन से में था, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में था। पिछले सिलेबस के अनुसार, 5th डीन कमेटी के अनुसार, तो उस सिलेबस में जो स्टूडेंट्स पेपर देते थे वो हिंदी में भी देते थे, इंग्लिश में भी। मतलब हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी। तो अपने जो कम्युनिकेशन का पार्ट है वो तो अब भी अपन दे सकते हैं। पिछले में भी तो सभी यूनिवर्सिटीज का जो पेपर है वो हिंदी मीडियम में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया। इस पार्ट की अपन बात करें तो बेटा इसमें दोनों में आप इसका पेपर दे सकते हो, ये आपकी चीजें क्लियर होती है। इसमें अपन बात करें कि इसमें क्या है, इसमें मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बाधाएं आती है कम्युनिकेशन में, मतलब संचार की अपन बात कर रहे हैं, राइटिंग स्किल्स है, लिसनिंग है, वो सारी चीजें अपने को किस में आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स में आ जाएगी। और अपन बात करें नेक्स्ट पार्ट आता है इंग्लिश ग्रामर का। क्या आता है, इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट है ना, वो पहले भी इंग्लिश में लिखना था और आज भी अब भी आपको क्या लिखना है, इंग्लिश में ही लिखना है। जैसे आपको पूछ ले कि सीवी क्या आ जाएगा, सीवी कैसे बनाएं, प्रीसियस राइटिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रीसियस राइटिंग आ जाएगा। इसमें अपन बात करें ना तो प्रीसियस राइटिंग में होता है आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा, इंग्लिश में दिया हुआ होगा, और वो आपको किस में पूछेगा, वो आपको उसी में पूछेगा। और डिपेंड करेगा फिर पेपर पर कि पेपर में कौन से लैंग्वेज में आता है। तो मेरे हिसाब से ये वाला पार्ट तो आपके किस में आएगा, हिंदी में आएगा, क्योंकि पहले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है कि आगे की फ्यूचर की तो मैं भविष्यवाणी कर नहीं सकता। और पहले का जो सिलेबस था कम्युनिकेशन स्किल्स का, एज इट इज ऐसे के ऐसे टॉपिक्स और कम्युनिकेशन, पहले का 2 पार्ट था, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को सेकेंड सेमेस्टर में डाल दिया गया और जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इसमें डाल दिया गया। तो ये हिंदी में ही पेपर देते थे। इसके साथ में अपन बात करें इंग्लिश ग्रामर का, पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर में था वो पार्ट कुछ दिया है, बहुत सारा पार्ट हटा दिया गया है इसमें से। सही है, तो ये अपने
अपने को इंग्लिश में ही पढ़ना है और इसमें सीवी पढ़ा भी दिया है और एक दो टॉपिक लगभग 4-5 टॉपिक और बच रखे हैं, वो टॉपिक करवाएंगे। इसमें 2-3 टॉपिक बच रखे हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वाला है। अब बेटा आप एक बार मेरे को इसमें बताओ कि सीवी वाला आपको विजय सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, और इसी प्रकार से जो भी व्याकरण के टॉपिक है, जो माइनर व्याकरण के टॉपिक है वो मैं पढ़ाने वाला हूं, और जो मेजर व्याकरण के टॉपिक है वो आपको विजय सर पढ़ाने वाले, किसमें, इंग्लिश ग्रामर में। कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट आपको पता ही है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपका क्लियर करवा रखा है कम्युनिकेशन का पार्ट, और कुछ पार्ट बचा है वो अपन क्या कर देंगे, क्लियर आपका करवा देंगे। और सिलेबस को अगर कोई कुछ भी बोले ना कि पहले वाली प्लेलिस्टें देख लो, पहले वाला कोई का पढ़ाया हुआ हो, मेरी भी अगर कोई प्लेलिस्ट डाली हुई है, मेरा भी कोई कोर्स डाला हुआ है अगर इंग्लिश का, तो वो भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेटा सिलेबस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है इंग्लिश का। इंग्लिश में 2 पार्ट आए हैं, अब इसको एक्सटेंशन में रख दिया गया है और इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, दूसरा पार्ट किसका है, इंग्लिश ग्रामर का है। तो इन चीजों को आप जरूर याद रखना और सिलेबस को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और मिड टर्म की मैं बात करूं तो बेटा जो अपने यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग देखते हैं या ओल्ड अपन एक्सपीरियंस के आधार पर देखते हैं, तो जो शुरू का 40 से 50% मैक्सिमम अपन बात करें तो पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, और 40 से 50 पार्ट में क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स का है। तो मेजर अपने जो क्वेश्चन आएंगे लाइकेज इसी से आएंगे, और फिर यूनिवर्सिटी वाले आपको क्या देते हैं वो डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज क्लियर है कि जो अपन है किस प्रकार से अपने को पढ़ना, पहले कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट पढ़ना है, फिर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना है। और फिर आप बोलो कि सर हमारे को तो इसका डर लगता है, इंग्लिश है वो है, अरे एक बार पढ़ना तो शुरू कीजिए, और पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि सर वाकई में कहीं ना कहीं हमारे को एक अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, अच्छा मटेरियल मिल रहा है, अच्छी क्लासेस मिल रही है, और उनके माध्यम से एक अच्छे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। आपको बता सकता हूं कि आप एक बार क्लासेस लोगे, और जो भी साथी क्लासेस ले रहा है और रणनीति की वीडियो देखने आए ना, एक बार कमेंट करके बता देना कि आपको कम्युनिकेशन के स्किल्स की और सीवी वाली जो क्लासेस है किस प्रकार से समझ में आ रही है, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस किस प्रकार से समझ में आ रही है, ताकि जो नए स्टूडेंट्स है उनको भी लगे कि कहीं ना कहीं क्या है, अच्छा मटेरियल है साथियों। और इसके साथ में ही ये अपना इंग्लिश वाला पार्ट खत्म कि इंग्लिश में क्या है क्या नहीं है। बहुत ज्यादा डाउट हर क्लास में कि सर इंग्लिश आप नहीं पढ़ा रहे क्या, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे क्या। इंग्लिश वाला पार्ट मैंने समझा दिया है बेटा। इंग्लिश का जो कहानी है ना, जो एक फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं। अब तो बैठ गई क्या आपके दिमाग में, इंग्लिश ग्रामर के कुछ टाइप है, सीवी उसमें पढ़ा दिया, और बाकी जो है एप्लीकेशन वगैरह हटा दी गई है, बिल्कुल भी नहीं दे रखी है सिलेबस में। फिर भी कुछ होगा रिज्यूम वगैरह, वो भी जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में अगर कोई भी साथी जैसे मान लो कि क्लासेस के माध्यम से पढ़ना चाहता है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन से कंप्लीट क्लासेस लेना चाहता है, इंग्लिश की हो, चाहे वो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड की हो, चाहे वो अपने एग्रोनॉमी की हो, हॉर्टिकल्चर की हो, सॉइल साइंस की हो, मैथमेटिक्स की हो, कंप्लीट अगर क्लासेस आप लेना चाहते हो तो ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में है, इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर क्लासेस के माध्यम से नहीं पढ़ना चाहते हो, नोट्स वगैरह नहीं लेना चाहते हो, रिवीजन क्लासेस, मैराथन क्लासेस, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन के द्वारा नहीं पढ़ना चाहते हो, तो अपने काफी मटेरियल अपने यूट्यूब पर भी आता है, तो वहां से गाइडेंस ले सकते हो। या प्रॉपर तरीके से आपको एक अच्छा ओजीपीए बनाना है और साथ ही साथ में WO, AFO, प्री पीजी, JRF, CUT पीजी की तैयारी करनी है, तो आज ही नंबरों पर कॉल कर देना और जुड़ जाना इस प्लेटफॉर्म के साथ में। आपको बता देना चाहता हूँ, इसके साथ में वादा करना चाहता हूँ कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म है मैंने आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी सक्सेस की ओर और अच्छी राह की ओर आपको गाइड करने वाला है। इसके साथ में ही आप अपना जो रिव्यू है वो देख सकते हो, अपने एप्लीकेशन का, अपने यूट्यूब का रिव्यू देख सकते हो। फिर इसके बाद में ही आपको ज्वाइन होना है, और इसके साथ में ही जो मैंने बताया कि इंग्लिश के पार्ट में क्या है क्या नहीं है, उसको उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, क्लियर करना है। तो मेरे हिसाब से साथियों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया, और अब अपन मिलेंगे ऐसे ही
प्यारी वीडियो के साथ में। और आप सभी अगर कोई भी यहां तक इस वीडियो को देख रहा है ना, तो एक बार एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना। बेटा ज्यादा इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे होगा क्या कि हमारे को मोटिवेशन मिलेगा, हम स्टेप बाय स्टेप आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो अपन बात करते हैं ना कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए, वो चीजें हम क्या करवाएंगे, आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको जो भी डाउट थे वो, और इसके साथ में अगर अब भी कुछ डाउट आ रहे हैं किसी के भी रिगार्डिंग बीएससी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए। जल्द आपके सामने उसी टॉपिक पर वीडियो होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को स्वस्थ रहना है, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।